मॉल में कौन से स्टॉक्स हैं जो आप रेडार पर रखे हो और जहां पर आप समझ रहे हो कि यहां से अगर तेजी आई बाजार में तो वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे? कहाँ लगेगा दाव आरबीआई पॉलिसी के बाद? बिल्कुल देखिए, इस प्रकार के मार्केट सेंटीमेंट में जहां पर बैंकिंग स्पेस लीड कर रहा है तो मेरे ख्याल से बैंकिंग स्पेस पर ही फोकस करना चाहिए। लगातार एचडीएफसी बैंक एक तरफा लीड करता हुआ नजर आया था। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर हमें एक फॉलोअप मूव आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्सिस बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर पे नजर रखें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन के इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। 1220 और 1235, ये दो टारगेट के लिए एक्सिस बैंक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। आज के दिन का लोएस्ट लेवल 1160, कहीं ना कहीं वहां पर एक सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के चलने की सलाह होगी। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है एचएफसीएल। एचएफसीएल में पिछले कुछ एक मिनटों में एकाएक स्पर्ट देखने को मिला है, बट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेटअप यहाँ पे डेरिवेटिव साइड में हमें देखने को मिल रहा है। 20% के आसपास का फ्रेश ओआई इजाफा हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं यहाँ पर। टेक्निकली पिछले 10-15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम, अभी तक के वॉल्यूम इसके मोर देन हायर देन एवरेज वॉल्यूम हमें अभी तक देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ पर एच एफ सी एल 138 142 के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 128 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। लास्टली, मेटल स्पेस, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा हमें कूल ऑफ देखने को मिला है, मेटल इंडेक्स में हम एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, ये कुछ एक नेम्स है जहां पर अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली जेएसपीएल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 970 980 के टारगेट के लिए 930 का स्टॉप लॉस रखना होगा। राइट, तो ये तीन स्टॉक्स, एक्सिस बैंक, एचएफसीएल और जेएसपीएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। और हो सकता है कि यहां से अभी तेजी बनती हुई नजर आए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से सर? देखिए, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, रेकमेंड किए हैं फिलहाल, वो हमने हमारे क्लाइंट के साथ शेयर किए हो सकते हैं, बट हमारी पर्सनल निवेश इसमें कोई भी नहीं है। और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। सर आपने एचएफसीएल ही बोला था ना? बिल्कुल, एच एफ पी एल 133.90 134 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। मैं एक बार चार्ट भी शेयर कर देता हूँ और उसके बाद फिर आपसे अगला प्रश्न, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक अप देखने को मिला। तो तगड़ा मोमेंटम जो है इसमें आज तो गैदर हो गया। लेकिन जो लेवल्स बताए गए हैं वो पोजिशनल हैं। और डिस्क्लेमर ऑलरेडी नीलेश जी दे चुके हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मैं उसके बाद सेक्टर्स की ओर बढ़ूंगा कि कौन से सेक्टर्स एकदम से बजिंग है। लेकिन ये ना ये हफ्ता तो जो हुआ हुआ मार्केट में, यहाँ पर तो दिख रहा है कि 2.25% के रिटर्न निफ्टी दे गया है। लेकिन मैं अगले हफ्ते की आपसे सिर्फ रेंज पूछ रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वीकली क्लोजिंग। तो अगले हफ्ते आप एक रेंज बता दें सर थोड़े संक्षेप में, कि निफ्टी की क्या ट्रेडेबल रेंज हो सकती है। अब बिल्कुल देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है 24,500 और 25,000। ये 500 पॉइंट की रेंज है। डेरिवेटिव डेटा भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। 24,500 पे पुट राइटिंग हो रही है, 25,000 पे कॉल राइटर्स एक्टिव है। 25 के ऊपर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, बट फिलहाल के लिए ये मान के चलिए कि ये 500 पॉइंट की एक रेंज है। विच एवर साइड इट विल ब्रेक, कोई भी साइड डिसाइसिवली अगर ब्रेक करेगा तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें मिनिमम 200 से 300 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। 24,500 नीचे कल ही हो गया था ये तो कल ही खेल हो गया था बहुत बुरी तरीके से। वैसा दोबारा तो नहीं देखने को मिलेगा ना जो कल हुआ था। देखिए, एक अनएक्सपेक्टेड हमने कल मोमेंटम देखा था, हाई वॉलेटाइल सेशन, जो कि अमूमन हमें देखने को नहीं मिलता है। जहां पे नेगेटिव से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट पॉजिटिव, प्लस पॉइंट पॉजिटिव। तो इस प्रकार का मूव पॉलिसी के पहले का था, बट अभी कोई मेजर इवेंट लाइंड अप नहीं है। इवेंट हो चुके हैं। इंडिया वीक स्कूल ऑफ हो चुका है, 14 के पास अप्रोच कर रहा है। तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी जो हमने कल देखी थी वो शायद हमें देखने को ना मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 24,500 और 25,000, जिस भी साइड डिसाइसिवली ब्रेक करेगा उस साइड हमें नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। इंट्राडे वॉलेटिलिटी तो बिल्कुल हमें देखने को मिल सकती है, बट ये व्यू क्लोजिंग बेसिस पे वॉच करने की सलाह होगी। बताओ आज बिल्कुल ही ठुस पड़ा मार्केट, मतलब कल के दोपहर वाले मूव को भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। ऐसी ऐसी हालत देखने को मिल रही। बोल रहे थे वॉलेटिलिटी आज कूल ऑफ होगी, देख लो यही होती है वॉलेटिलिटी कूल ऑफ। कल से हम चिल्ला रहे वॉलेटिलिटी कूल ऑफ होगी, वॉलेटिलिटी कूल ऑफ होगी, बिल्कुल एक रेंज में इसमें फंसते हुए नजर आए हैं। तो 25,000 ऊपर और 24,500 ये वाली रेंज निकल के आ सकती है। ऐसी बैंक निफ्टी की एक बार प्लीज रेंज बता दें। बिल्कुल देखिए, बैंक निफ्टी ध्यान यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और 53,000 नीचे, जो कि आज के दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 53,160 के हैं, स्पॉट के लेवल से 53,000 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 54,200, तो ये एक 1,200 पॉइंट की रेंज हम कह सकते हैं। अगर इस रेंज को और नैरो करूँ तो 53,200 से
54,500, जो कि लगभग प्रीवियस ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। आई वोंट बी सरप्राइज रजत जी अगर बैंक निफ्टी अगले सप्ताह में एक नया रिकॉर्ड हाई लगा दे। हालांकि इमीडिएट हर्डल जरूर है 54,000 का, बट जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक, अक्रॉस ऑल बैंकिंग नेम्स, अगर कोई भी नाम उठा के देख ले वहां पर हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पर नजर रख के चलिए। और एक ग्रेजुअल अप मूव तो हम देख ही रहे हैं, और कोई भी डिप मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना के चलने की सलाह होगी। अभी आप नहीं मान रहे कि 53,200 के लेवल को जहां पर आज टेस्ट करके ऊपर आया उसको दोबारा तोड़ेगा? आप बोल रहे हो कि ऊपर ऊपर निकलने के चांसेस ज्यादा हैं? ऊपर निकलने के चांस ज्यादा है। 53,200, 53,000 का लेवल नीचे के साइड में ब्रेक होने के आसार थोड़े से कम है। ओके, राइट। अच्छा, तो फिर अगर बैंक्स पे अब जैसे आपने बोला कि एक्सिस बैंक ये आपको सबसे ज्यादा पसंद है, पर ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में शक्ति ज्यादा नजर आती है, और सीआरआर कट में हुआ है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंजेस्ट हो जाएगी सिस्टम में, लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपीस की। तो सरकारी बैंक्स में कुछ पसंद है क्या? बिल्कुल, देखिए सरकारी बैंक्स में जो दिग्गज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल यहाँ पर अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये 900 रुपए के तक के लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई देखें तो 912 का है। तो 912 तक की तो अपसाइड हमें फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। 867 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है यहाँ पर। अगर डिप मिलती है तो बेहतर है, बट करंट लेवल पर भी एक वन ट्रांच यहाँ पे ऐड करके चल सकते हैं। 855 का स्टॉप लॉस लगाएं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 890, 900 एंड 915 तक का मूव हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है।